नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर से तेनालीरामा की एक और नई कहानी पेश करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, तेनालीरामा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन में बहुत चतुर मंत्री थे। तो एक बार की बात है कि एक बार राजा कश्मीर घूमने चला गया और उसे बहुत सुंदर पौधा वहाँ पे दिखाई दिया, फूलों वाला पौधा। उसे बहुत पसंद आया। वो अपने नगर में ले आया उसको, और उसने अपने मालिक को कहा कि इसका बहुत बहुत ध्यान रखना और इसमें रोज़ पानी डालते रहना, और अगर इसको कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे को मार दूँगा। माली ने कहा ठीक है। माली रोज़ उसकी केयर करता, उसका ध्यान रखता, रोज़ पानी देता। और राजा ने एक बात और बोली थी कि इस पौधे को कहीं ऐसी जगह मेरी खिड़की के सामने लगाओ ताकि मैं रोज़ इसे देखूं और खुश होता रहूं। माली ने ऐसा ही किया। रोज़ राजा उस फूल को देखता, खुश होता। अब जब उसे राज्य से बाहर जाना पड़ता तो वो परेशान तो हो जाता था कि उस देखने को नहीं मिलेगा। एक एक बार ऐसे वो किसी राज्य में गया और फिर वो वापस आया तो अगले दिन उसे वो जो फूल नहीं दिखा। उसने माली को बुलाया तो उस माली ने कहा कि वो पौधा मेरी बकरी खा गई। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कहे अनुसार उसको मृत्यु दंड दिया। ये बात जैसे ही माली की पत्नी को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, और उसने वो तो रो रो के राजा के पास आ गई अपने पति के प्राणों की भीख मांगने के लिए। लेकिन राजा माना नहीं। तो किसी ने उसको कहा कि तेनालीरामा से मिलो। तेनालीरामा ने उसे एक आइडिया दिया। अगले दिन वो बकरी को ही सड़क पे मारने लगी, और इतना मारा कि वो रो रो के उस बकरी आधमरी हो गई। बात करते करते राजा तक पहुंची। राजा ने कहा तुमने ये बकरी को क्यों मारा? तो उसने बताया कि इसकी वजह से मैं विधवा हो जाऊंगी और मेरा घर उजड़ जाएगा। राजा ने कहा कैसे? क्योंकि उसने कहा कि इसी बकरी की वजह से राजा आपके जो फूलों को इसने खाया, आपके पौधे को इसने खाया, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। तो अब राजा को बात समझ में आ गई। अब उसे समझ आ गया कि गलती माली की नहीं है, उसकी बकरी की है। उसने उसको माफ़ किया और उसको जेल से निकाल दिया। तो राजा ने उससे पूछा कि उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हें ये विचार कहाँ से आया? तो उसने तेनालीरामा के बारे में बताया। राजा तेनालीरामा से तो वैसे ही बहुत खुश था। उसके हाथों एक निर्दोष की हत्या होने से बच गई थी, और उसने उस माली को भी इनाम दिया और तेनालीरामा को भी इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोशिश करते रहें तो हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और अगर हमने कोई गलती नहीं करी है तो हम बच सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।